नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा FTX, आपने नाम सुन ही लिया है और जो न्यूज़ भी निकल के आ रही है वो भी आपके सामने है। आज BTC में क्या हो सकता है, क्या चल रहा है, क्योंकि आगे फिर आपका वीकेंड शुरू हो रहा है तो क्या कुछ अप एंड डाउन आज होगा, लेकिन 2 दिन तो ठंडा रह सकता है। चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं और भी कुछ छोटा बड़ा है तो वो भी कवर करेंगे। पहले BTC देखते हैं। BTC भी आपका 34,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये 34,100 और 34,200 ये रेंज भी टच कर चुका है। तो फिलहाल 36,000 से तो नीचे आ गया। ये हमने दोपहर के वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था। अब यहां से क्या हो सकता है इसका, तो देखिए फिलहाल जो इसमें हल्की से आप जो तेजी देख रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो 34,500 की रेंज जो देख रहे हैं उसकी वजह है थोड़ा सा SPX आपका जो है ऊपर हो गया है, यानी कि S&P 500 आपका अच्छा ऊपर चल रहा है। अब यहां अभी SPX अगर मैं आपको दूं तो देखिए आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रॉन्ग बाइंग लगी हुई है सारी। तो जब S&P 500 देखिए क्या है कि सीधा सीधा कोरिलेट करता है अपना क्रिप्टो मार्केट से भी। कंपनियां प्रॉफिट में है, इसका मतलब कंपनियां बाय, यानी कि वहां जो इंटरेस्ट है लोगों का कंपनियों में बाइंग का ज्यादा है। भाई 500 कंपनियों का एक तरह से ग्रुप है, तो यहां जब स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही तो उसका इंपैक्ट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा BTC पे नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अभी उतना ज्यादा इंपैक्ट अब ज्यादा नजर, भाई एकदम से फोमो में ही मत आ जाना कि हाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका आ रहा है। देखिए कुछ हद तक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो आज भी वही है ना, देखिए 700 ज्यादा 34,700 के आसपास, 35,000 की रेंज तो शायद ही हो आज भी टच, मुश्किल है क्योंकि जो हालात हैं फिलहाल। तो जो अभी आप देख रहे हैं ना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की गई है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लालच और दिया जाएगा कि यहां से भी मार्केट और ऊपर जा सकता है। ऐसा भी है ना कि भाई क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ सब कुछ जिनके दूसरों के हाथ में तो उन्हीं को पता है कि क्या हो सकता है। लेकिन हम तो फिलहाल जो कंडीशन चल रही है उसी के आधार पर कह सकते हैं भाई इससे ज्यादा की हमें फिलहाल उम्मीद नजर नहीं आ रही कि यहाँ से सब कोई आज 35,000 से ऊपर की रेंज नजर आएगी। लेकिन यहाँ जो एक क्लोज डोर मीटिंग की जो बात हो रही थी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी आउटपुट निकल के नहीं आया कि आखिर एक्चुअली क्या बात हुई, क्या कुछ निकल के आ रहा है उसमें से, कुछ इंटरनल क्या बातचीत चली है। तो वो जब तक देखिए अगर उसमें कुछ पॉजिटिव निकला तो मे भी यहां से बूम हो जाए, फिर तो आपका देखिए 35,000 को क्रॉस कर जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन निकलना चाहिए कि पॉजिटिव। अगर वहां मान लीजिए 100 रह गया या बस ऐसे ही 50-50 कुछ रह गया तो मे भी आपका वही 34,700-800 ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको ये थोड़ी सी जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है वो केवल और केवल मुझे लगता है कि जो इंपैक्ट है वही S&P 500 का है जो आज आपका ग्रीन चल रहा है। तो इसकी वजह से आप BTC में फिलहाल हरियाली देख पा रहे हैं, जो 34,500 के ऊपर थोड़ा सा देखिए अभी वीडियो बनाते बनाते निकल गया 35,030 के आसपास हो गया है। 34,000 सॉरी, ये ध्यान रखिए कि अगर 35,000 से ऊपर चला गया था तो भाई बार बार जबान पे 35,000 ही आ जाता है। तो फिलहाल 34,530 पर BTC चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर यही है कि वेट एंड वॉच, या फिर थोड़ा सा आप होल्ड करें और देखें मार्केट को आखिर क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए $200-300 का पंप डम तो तुरंत हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं सोलाना पे। एक्चुअली सोलाना में क्या हुआ, तो देखिए भाई सोलाना में तो मैंने आपको दोपहर में ही बताया था कि सोलाना में देखिए फिलहाल जो होना था वो हो चुका है। फिलहाल आप इसमें और प्रॉफिट लें तो ज्यादा बेहतर है। और देखिए तब से लेके अब तक लगभग ये 24 आवर में 10% के आसपास नीचे आ चुका है। सुबह क्या मैंने जब दोपहर में बताया था तब लगभग 7-7.5 का % के आसपास नीचे था, अब ये 10% हो चुका है। तो फिलहाल डाउनफॉल है इसमें, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी चल रही है। तो अभी देखिए इसमें और अभी कम से कम 3-4% की, मैं तो जो देख रहा हूं वो देख रहा हूं कम से कम 3-4% इसको और अभी नीचे आना चाहिए। उसके बाद में भी इसका एक स्पाइक आपको फिर से देखने को मिले, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट वाली पोजीशन है ना सारी। ये जो लॉन्ग शॉर्ट का जो मसला है ना, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट वालों को ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि ये लोग जो है प्राइस को अगर ऊपर जाता तो ऊपर जाने नहीं देते, नीचे जाता है तो नीचे भी ज्यादा नहीं जाने देते। तो ये क्या है, ये लॉन्ग शॉर्ट वाले जो हैं ये कहीं ना कहीं इसको अभी ऊपर नीचे करेंगे। तो इसको देखिए अभी 3-4% और नीचे आने दीजिए सोलाना को, उसके बाद फिर इसमें एक थोड़ा सा आपको स्पाइक नजर आ सकता है, उसके बाद फिर से ये डाउन मारेगा। तो ये क्या है कि थोड़ा सा इसमें ये सीन अभी चलेगा। देखिए डॉज कॉइन के बारे में, सर डॉज कॉइन का क्या करें, होल्ड करें या सेल करें। देखिए भाई डॉज कॉइन का तो सीन इलॉन मस्क के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। इलॉन मस्क जब तक डॉज कॉइन के बारे में कोई ट्वीट नहीं करेगा या कुछ बोलेगा नहीं, तब तक देखिए डॉज कॉइन अपना कुछ है नहीं। डॉज कॉइन केवल चलता ही मेरे हिसाब से तो भाई उसी के हिसाब से है कि इलॉन मस्क कुछ बोलेगा या कुछ ट्वीट करेगा, तो उसके हिसाब से आपको डॉज कॉइन में कुछ
थोड़ा बहुत अप एंड डाउन नजर आएगा। लेकिन फिलहाल इलॉन मस्क किसी के बारे में भी कुछ बोल नहीं रहा है ना। तो देखिए कभी बार वो एनएफटी के बात करता था, कभी मेटावर्स की बात करता था, लेकिन आजकल जो है कोई इलॉन मस्क का इस टाइप का कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्वीट आता ही था। एआई की तो वो हमेशा बात करता है, लेकिन आजकल उसने एआई की बात भी ज्यादा नहीं करनी है। तो वो कहीं ना कहीं फिलहाल ऐसा लगता है डॉज कॉइन में फिलहाल तो देखिए मुझे नहीं लगता इसमें कुछ होने जाना है, क्योंकि वेट उसी का ये है कि भाई इलॉन मस्क अगर कुछ बोलेगा तो मैं भी आपको इसमें फिर तो थोड़ा बहुत कुछ नजर आएगा। लेकिन अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि इसका तो मसला ये है कि इलॉन मस्क का भी कोई भरोसा नहीं है। वो कब आके कुछ बोल दे, कोई ट्वीट कर दे तो तभी ये अचानक से पंप हो जाएगा और फिर मसला जैसे ठंडा होगा ये फिर से नीचे आ जाएगा, या कहीं कोई पेमेंट सिस्टम का कोई इसकी खबर आ जाएगी साहब उस जगह पे इसको ऐड कर दिया गया है। तो ये है भाई डॉज कॉइन में फिलहाल कुछ भी कहना संभव नहीं है। इसका तो ये है कि जो जिसके पास पड़ा हुआ है पड़ा रहने दीजिए, उसमें तैयार कीजिए केवल इलॉन मस्क के ट्वीट का, या वो कुछ आके बोले। अब यहां पर आज एक टोकन की सब खरीद फरोख्त शुरू हुई, यानी कि मेमे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भाई मेमे में किस किस को क्या क्या मिला, कुछ मिल पाया या देखते रह गए या मामला कुछ ठंडा ही हो गया। क्योंकि कार्डानो एडा, सर क्या करें कार्डानो एडा में? देखिए साहब एडा में आपको थोड़ा सा अभी ग्रीनरी देखने को मिल सकती है। करीब करीब आप मेरे हिसाब से तो अगर जो सीन चल रहा है फिर अड्डा का, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि शायद 4 से 5% तक की ग्रीनरी कम से कम जो है मुझे इसमें नजर आ रही है। अभी जो प्राइस चल रहा है जैसे 0.32 की सीरीज में, तो यहाँ से करीब 4-5% का मुझे लगता है कि शायद इसको आपको एक प्रॉफिट ये देना चाहिए। लेकिन भैया ना भाई देखिए अपनी रिसर्च आप जरूर करें, क्योंकि यहाँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बस यही दिक्कत है कि कुछ भी हम कंफर्म होकर नहीं बोल सकते कि ऐसा होगा ही होगा। लेकिन फिर भी अपनी रिसर्च के अनुसार ही आप देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट है कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है। चेन लिंक फिलहाल कुछ नहीं होगा साहब। चेन लिंक में जो लोग ये अंदाजा लगा के बैठेंगे सर अभी इसने अच्छा खासा स्पाइक दिया है, तो देखिए अभी स्पाइक दिया था, लेकिन अब क्या है, अब फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो आप चेन लिंक में भी देखिए जिनके पास है और अगर प्रॉफिट में है तो ले लीजिए, अभी नीचे आएगा तो फिर से बाय कर लीजिएगा। यहाँ आप चेन लिंक में ये कहो कि यहाँ से अभी कोई ऊपर का सीन बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ अभी आपका चेन लिंक का तो देखिए नीचे का ही सीन मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर भी अगर प्रॉफिट बुकिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह 100 की एक बात यह है कि फिलहाल जो मार्केट का सीन है इसमें आप छोटे छोटे प्रॉफिट निकालते रहिए। आप मत देखिए कि यहाँ पे मुझे जो है 50% चाहिए या 30% चाहिए। 5%, 10%, 8%, 7% जो मिलता है ले लीजिए, बेहतर रहेगा तो पैसा बनेगा। अगर ये इंतजार में बैठे रहेंगे कि मैं तो 50% पे ही लूंगा, तो फिर इंतजार कीजिए मार्च के बाद का, क्योंकि मार्च के बाद ही आपको फिर, क्योंकि अभी फिलहाल आपने देखा बहुत सारे टोकन्स में जो है 30-40% का वो स्पाइक दे चुके हैं, क्योंकि वो बीटीसी के बाद की बात है जब बीटीसी आपका $36,000 के आसपास तक गया था। लेकिन अब क्या है, अब उन सब में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो फिलहाल आप ये कहोगे इसमें कोई भी अब 30-40% देके जाएगा, नहीं देके जाएगा। हाँ, किसी में कुछ अनहोनी वाली बात हो जाए, कोई लिस्टिंग की बात आ जाए या कोई वेल उनको पंप कर दें, वो एक अलग सीन है। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि साहब किसी में 40-50% फिलहाल अब कोई देगा, क्योंकि फिलहाल बीटीसी नीचे की ट्रेंड पे चल रहा है। या तो बीटीसी आपका थोड़ा सा अच्छा ट्रेंड में चले तो उसके लिए न्यूज चाहिए कोई पुख्ता सी, तो वो अभी ऐसी कुछ आ नहीं रही है। क्योंकि एक तो आज की न्यूज, एक फिर ये 9 तारीख की न्यूज, दोनों में एक मीटिंग है। अगर इन मीटिंग में कुछ पॉजिटिव निकलता है तो मैं भी फिर आपको फिर थोड़ा सा स्पाइक मिल सकता है, वरना तो फिलहाल जो मार्केट चल रहा है उसमें 5%, 10%, 8% जो मिलता है लेते रहिए। तो ये था कुछ अभी तक अपडेट। वैसे मार्केट में ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे वीकेंड है तो बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद अभी है नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।